झटका के यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनलो है की कहबे? नहीं हम देखिए, ये झटका मीट है सनातनियों के लिए और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। और दूसरा कहता हूं, वोकल फॉर लोकल। अगर आप सामान खरीदिए तो भारत वंशियों के यहाँ से खरीदिए। वर्तमान में पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है। चारों तरफ भगवान गणेश की मूर्तियां सजाई गई हैं और लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बयान आता है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह कहते हैं कि झटका मीट सनातनियों का है और वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर झटका मीट क्या सनातनियों का है? क्या झटका मीट खाने से सनातनियों को पाप नहीं लगेगा? और कहीं ना कहीं क्या मांसाहार को प्रमोट किया जा रहा है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि गिरिराज सिंह, जिन्होंने अभी एक मीट शॉप का, या ये कहा जाए कि झटका मीट शॉप का उद्घाटन किया है और उसी अवसर पर उन्होंने लोगों से प्रार्थना की है और ख़ासकर सनातनियों से प्रार्थना की है झटका मीट को लेकर। तो उस पर इनका क्या कहना है? तिवारी जी, अभी गिरिराज सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक झटका मीट शॉप का उद्घाटन किया है और वो कहते हैं कि झटका मीट सनातनियों का है। क्या कहते हैं इस पर आप? पांडे जी, बड़े दुख की बात है कि हमारे सनातन को लेकर के एक तरीके से खेल खेला जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि सनातन को जहाँ बचाने के लिए तमाम बड़े बड़े लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं, तमाम संत मुनि, तमाम जो है कथाकार जो है, उनका गला नहीं सूखता जो है चिल्लाते चिल्लाते सनातन को ये करो, सनातन की वो करो। वहीं जो है जो बीजेपी के कुछ केवल हम गिरिराज सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, कई लोग बीजेपी में ऐसे हैं जो कि इस तरीके का उटपटांग बयान देते हैं सनातन को लेकर के। हालांकि जहां, जैसा मैं आपको बताया कि भाई आप देख रहे हैं कि सनातन को ही लेकर के एक और जो है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो निवेदन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ, सनातन को बचाना है तो आपस में लड़ाई बंद करें छोटी छोटी बातों में। और वहीं दूसरी ओर कि इस समय जो है गणेश जो है उत्सव चल रहा है, यानी आप जानते हैं कि हर जगह पूजा, इसके बाद जो है अपना पितर आ जाएगा जो है, उसके बाद फिर जो है नवरात्र आ जाएगा। और इनको जो है गिरिराज सिंह को उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं झटका मीट का, और यह प्रचार कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि सनातनी जो लोग हैं वह इनके मतलब लिए है, यानी सनातनी, ये जो झटका मीट है यह सनातनियों का है, सनातनियों के लिए है। अब आप बताइए, यानी कितना दुखद यह बयान जो है एक साधु सन्यासी और एक जो है सनातन को मानने वालों के ऊपर, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये गाज गिरने जैसी बात है, आप समझ लीजिए। तो क्या लगता है आपको कि जो ये बयान है, ये बयान चूंकि कहने में, सुनने में ये भी आ रहा है, हालांकि हमने वो बयान देखा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि उन्होंने एक बात और कही है कि अगर सनातनी 7 दिन झटका मीट खाएं तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। तो आखिर जहां एक तरफ बड़े बड़े साधु संत इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, मांसाहार का विरोध कर रहे हैं, अभी एक बड़े संत हैं प्रेमानंद महाराज लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग मांसाहार का सेवन ना करें, आप लोग मांस मदिरा अगर खा रहे हैं तो छोड़ें। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा है जय श्री राम, जो जय श्री राम की बात करती है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता इस तरह के बयान देता है, झटका मीट शॉप का उद्घाटन करता है, तो इससे आप आने वाले समय में क्या देखते हैं कि जो राजनीति है कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? पांडे जी, सनातन को मानने वालों के लिए यह बहुत बड़ी बात है, और वह भी ऐसे मौके पर वह जो है ब्रांड एम्बेसडर और झटका मीट दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे हैं कि जिस समय कि बिहार का चुनाव जो है वह सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है, सामने 1 से 1.5 महीने चुनाव है, तो इसका असर जो सनातन को मानने वाले हैं उन पर पड़ेगा। क्योंकि जो है अगर कोई सामान्य बात कोई व्यक्ति कहा होता पांडे जी, तो अलग बात थी कि चलो ये सामान्य व्यक्ति है, ये कार्यकर्ता है, बीजेपी पल्ला भी झाड़ सकती थी, भाई ये हमारे पार्टी का नहीं है, ऐसा वैसा नहीं। लेकिन गिरिराज सिंह जैसे, यानी वह केंद्रीय मंत्री, आज से नहीं कई बार उनको मंत्री बनाया गया है, और वह जो है बिहार से वह चर्चित व्यक्ति हैं, हालांकि विवादित रहे हैं वो बराबर, कोई पहला ऐसा उनका जो है ये विवादित बयान नहीं, इसके पहले भी उन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं, तो इन्होंने फिर एक बार, लेकिन इस बार जो बयान दिया इन्होंने, और ऐसे मौके पर बयान दे दिया कि जिस समय जो है कि गणेश जी की पूजा चल रही है, यानी चारों तरफ जो है गणेश की मूर्तियां बैठाई गई हैं, पूजा हो रहा है, सामने नवरात्रि है, ऐसे टाइम पे वो जो है सलाह दे रहे हैं कि ये जो झटका मीट का हमने जो दुकान का उद्घाटन किया है, ये सनातनियों के लिए जो है किया है, और निवेदन करते हैं कि सनातनी जो है आकर के इसका उपयोग करें।
यानी इन शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी निंदनीय है। और यह जो है एक तमाचा है उन सनातनियों के ऊपर और उन साधु संतों के ऊपर जो चिल्ला चिल्ला करके मंच लगा करके और वह जो है सलाह दे रहे हैं कि मीट मांस ये सब जो है बंद करिए, ये सब उनके मुंह पर भी तमाचा है। अच्छा, अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि साधु संत हैं बहुत सारे, वो इस बात के लिए सलाह दे रहे हैं कि आप लोग मांसाहार बंद कीजिए, मीट खाना बंद कीजिए। बाबा बागेश्वर की बात करें या अनिरुद्धाचार्य जी की बात करें, ये भी लगातार कहते रहते हैं कि हाँ, हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। बड़े बड़े साधु संत। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, वो सनातनियों का ही है। क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादातर वो लोग जुड़े हैं, उस विचारधारा के लोग जुड़े हैं जो सनातनी विचारधारा के हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही खुद हिंदुत्व वाली है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो ज़्यादातर हैं वो हिंदुत्व वाले हैं, हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले हैं। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का बयान आता है झटका मीट को लेकर, तो क्या लगता है आपको, क्या इससे सनातनी विचारधारा पर फर्क पड़ेगा? जो भी बड़े बड़े साधु संत जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से वास्ता रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी विचारधारा से सहमत होते हैं, क्या उसको झटका लगेगा? और सनातनियों की विचारधारा में क्या परिवर्तन आएगा? क्या सनातनियों को मांसाहार की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? क्या सनातनी अब मांसाहार की तरफ मुड़ेगा? क्या कहना है इस पर आपका? क्या फ़र्क पड़ने वाला है आने वाले समय में? पंडित जी, इस पर आने वाले समय में जो है काफ़ी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ने का मतलब ये है कि जैसे यह बात सनातनियों तक और संत महात्माओं तक बात पहुँचेगी तो शायद यह है कि एक भूचाल आ सकता है। और उन्होंने न केवल बयान दिया, उन्होंने उस दुकान का बाकायदे जो है उद्घाटन किया। और उद्घाटन करने के बाद चलिए दूसरी बात, जैसे वो कहते हैं पांडे जी की ये जो है लोकल वाली बात करते हैं कि सामान जो भी आप लें वो जो है भारतीयों से लें, चलें, ये तो सामान्य बात है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक कहीं ना कहीं जो है ये होता है स्वदेशी अपनाएं, तो अपने देश का, तो ये तो हम लोग भी कहते हैं स्वदेशी अपनाएं, विदेशी हम लोग ना करें जो है। और खासकर जो है त्योहार व्योहारों में जो गरीब टाइप लोग जो बेच रहे हैं, ये तो सामान्य बात है, अपने देश की हम जो है स्वदेशी अपनाएं, तो ये तो ठीक है। लेकिन उन्होंने जो ये शब्द उन्होंने जो कह दिया कि ये जो झटका मीट है ये जो है सनातनियों के लिए, ये तो एक तमाचा है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। और केवल उन्हीं को नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी सनातन को मानते हैं, गृह मंत्री वो भी मानते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जो कि हर मंच पर जो है अगर वो उनका भाषण अगर आधे घंटे को होगा तो उसमें जो है 2 से 3 मिनट का सनातन बचाने को लेकर के है। यानी इसका मतलब यह है कि जितने बड़े बड़े मठाधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो सब जो है इनवाइट कर रहे हैं कि भैया हम झटका उनका उद्घाटन कर दिए हैं, अब जो है इसको आप जो है मटन मांस का जो है बढ़ावा दीजिए, इसको आप लोग खाइए पीजिए, ले। और वो भी जो है एक बीजेपी का केंद्रीय मंत्री ऐसा कह रहा है, मंत्री कह रहा है, कोई कार्यकर्ता भी नहीं कह रहा है। तो ये दुखद बात है। और यह भी बयान ब्रांड एम्बेसडर जो बन रहे हैं, बयान ऐसे टाइम पर दे रहे हैं कि बिहार का चुनाव जो है सर पे है, 1 महीने बाद जो है बिहार का चुनाव है। तो आप किस मुंह से सनातनियों के पास आप जाएंगे कि कहेंगे कि हमको भैया वोट दीजिए? क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन के लिए ही तमाम हिंदू जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो आपको वोट करते हैं। उनको ये पता है कि बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो कि सनातनियों का, सनातन की रक्षा करेगी, मंदिरों का जो है कायाकल्प या जीर्णोद्धार या संतों महात्माओं की रक्षा करेगी। लेकिन जब बीजेपी का ही अगर कोई मंत्री मिनिस्टर अगर खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि नहीं भैया ऐसा है, तब चलो अब देखो अब मांस वाला आ गया है, अब इसका हम उद्घाटन कर दिया, हम ब्रांड एम्बेसडर बन गए, अब इसको जो है आप खाइए, ये आपके लिए हमने जो है खुलवाया है, लो। फिर मतलब क्या रह गया आपके सनातन में और उसके बाद राजनीतिपन में, मतलब क्या रह गया? तो कहीं ना कहीं देखा ही जा रहा है कि अभी हाल ही में जब गणेशोत्सव भी चल रहा है और साथ ही साथ एक चुनाव का दौर चल रहा है, उस टाइम पे इस तरह का बयान आना, केंद्रीय मंत्री का बयान आना, और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री हो, ये कहीं ना कहीं सनातन के लिए और सनातनियों के लिए झटके जैसा है। खैर, सनातनी लोग इस पर क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। क्या ये चीज़ और ये जो वायरल वीडियो है ये लोगों को कहीं ना कहीं झटका देने वाला है या नहीं है, इस पर आप अपनी राय रखें। उम्मीद है कि आप इस पर अपने विचार अवश्य रखेंगे, क्योंकि आपके विचार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और साथ ही साथ आपके विचार लोगों को मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।